गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, हमें हमेशा अपने माता पिता की कद्र करनी चाहिए। उनकी हर एक बात को ध्यान से सुनना चाहिए। बात बात में माता पिता का टोकना अक्सर हमें बहुत अखरता है। हम भीतर ही भीतर झल्लाते हैं कि कब इनके टोकने की आदत से हमारा पीछा छूटेगा। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि उनके टोकने से जो संस्कार हम ग्रहण कर रहे हैं उनकी जीवन में क्या अहमियत है। साथ संगत जी, इसी पर एक छोटी सी साखी आप संगत में से ही एक महापुरुष जी ने हमें भेजी है, जिन्हें दासी आप जी से शेयर करने में अपने आप को रोक नहीं पाई। तो ये साखी हमें भेजी है वैभव जी ने। वैभव जी कहते हैं कि एक दिन उनका एक कंपनी में इंटरव्यू था। बड़ी दौड़ धूप के बाद वैभव जी उस दिन ऑफिस में पहुंचे और ये उनकी ज़िंदगी का पहला इंटरव्यू था। घर से निकलते हुए वैभव जी ने सोचा कि काश उनका इंटरव्यू आज कामयाब हो जाए तो वो अपने पुश्तैनी मकान को अलविदा कहकर वहीं पर शहर में सेटल हो जाएंगे और उन्हें उनके माँ बाप की रोज़ रोज़ की चिक चिक मगजमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक होने वाली बातों से, अपने माता पिता की बातों से वैभव जी बहुत परेशान थे। वैभव जी सोचते थे कि जब सोकर उठो तो उनके माता पिता उनसे कहते थे कि पहले बिस्तर ठीक करो, फिर बाथरूम जाओ। बाथरूम से निकलो तो फरमान जारी होता है कि नल बंद किया या नहीं, तौलिया सही जगह रखा या यूं ही तो फेंक नहीं दिया। नाश्ता करके घर से निकलो तो डांट पड़ती है कि पंखा बंद किया या चल रहा है। क्या क्या सुने और क्या क्या नहीं। वैभव जी ने सोचा कि अगर उन्हें नौकरी मिल गई तो वो घर छोड़ देंगे और अकेले ही शहर में रहेंगे। वहाँ उस ऑफिस में बहुत सारे उम्मीदवार बैठे थे और सभी बॉस का इंतज़ार कर रहे थे। इंतज़ार करते करते 10 बज गए। वैभव जी ने वहाँ ऑफिस में बरामदे की लाइट देखी तो लाइट चल रही थी। उन्हें माँ की याद आ गई तो वैभव जी ने वो लाइट बुझा दी। ऑफिस में रखे हुए वाटर कूलर से पानी टपक रहा था तो वैभव जी को अपने पापा की डांट याद आ गई कि पानी बंद किया या नहीं, तो उन्होंने झट से वहाँ पानी बंद कर दिया। सामने देखा तो बोर्ड पर लिखा था कि इंटरव्यू दूसरी मंजिल पर होगा। वैभव जी ने देखा सीढ़ी की लाइट भी जल रही थी। उन्होंने लाइट बंद कर दी और वो आगे बढ़ गए तो एक कुर्सी उनके रास्ते में थी। वैभव जी ने उस कुर्सी को हटाया और वो ऊपर चले गए। उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से बहुत से उम्मीदवार मौजूद थे। वैभव जी ने किसी उम्मीदवार से पूछा तो पता चला कि ये जो कंपनी के ऑफिस के बॉस हैं ये कुछ भी नहीं पूछते, बस फाइल लेकर ऐसे ही वापस भेज देते हैं। अब वैभव जी का जब नंबर आया तब नंबर आने पर उन्होंने भी अपनी फाइल मैनेजर की तरफ बढ़ा दी। कागजात पर नज़र दौड़ाने के बाद कंपनी के बॉस ने उनसे कहा कि कब ज्वाइन कर रहे हो। मैनेजर के सवाल से वैभव जी को लगा कि जैसे वो मजाक कर रहे हों। फिर वैभव जी का चेहरा देखकर मैनेजर ने कहा, ये मजाक नहीं, हकीकत है। आज के इंटरव्यू में, आज के साक्षात्कार में हमने किसी से कुछ पूछा ही नहीं, सिर्फ कैमरे में, सीसीटीवी में सबका बर्ताव देखा। सब आए लेकिन किसी ने नल या लाइट बंद नहीं किया। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी परवरिश की और इतने अच्छे संस्कार दिए। साथ संगत जी, कंपनी के बॉस ने वैभव जी से कहा कि जिस इंसान के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है वो चाहे कितना ही होशियार या चालाक क्यों ना हो, मैनेजमेंट और ज़िंदगी की दौड़ धूप में वो इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। घर पहुंचकर उन्होंने, वैभव जी ने अपनी मम्मी पापा को गले लगाया और उनसे माफ़ी मांगकर उनका शुक्रिया अदा किया। साथ संगत जी, वैभव जी के माता पिता ने ज़िंदगी की आजमाइश में
उन्हें छोटी छोटी बातों पर जब भी रोका और टोका, उनसे वैभव जी को एक सबक हासिल हुआ और उस सबक की कीमत, उस सबक का मुकाबला कोई भी डिग्री नहीं कर सकती। और साथ संगत जी, ज़िंदगी के मुकाबले में सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही नहीं, तहज़ीब और संस्कार का भी अपना ही एक अलग मकाम है। और संसार में जीने के लिए संस्कार बहुत ज़रूरी हैं और संस्कारों के लिए माता पिता का सम्मान बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी रहे ना रहे, जीवित रहने के लिए स्वाभिमान बहुत ज़रूरी है। साथ संगत जी, साखी अच्छी लगी हो तो बाकी संगत के साथ शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।